जय हिंद साथियों, आप सभी भाइयों का हमारा YouTube चैनल शिक्षित भारत स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संख्या पद्धति का यह पार्ट 3 होने जा रहा है। मैंने पार्ट 2 में कल आप लोग को यहाँ तक बतला दिया था। आज मैं इससे आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कृपया आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये घातांक एवं करनी का हम फॉर्मूला लिखवा रहे थे, जिसमें कि ये मल्टीप्लिकेशन का बेस सेम रहने पे जो फॉर्मूला था हम लिखवा चुके थे। अब दोस्तों इसके बाद फिर बतला भी चुके थे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिए, इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है आपका a टू दी पावर m और फिर डिवाइड a टू दी पावर m बराबर a टू दी पावर m माइनस n। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, यदि बेस सेम हो और यहाँ पे बीच में डिवाइड हो, कहने का मतलब भाग हो, और पावर डिफरेंट हो, तो बेस वही रहता है बट पावर इसका घट जाता है, मतलब लेस हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए दोस्तों, 3 का पावर मान लीजिए 4 है, डिवाइड 3 का पावर 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बेस है वो दोनों सेम है, पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेरा आंसर दोस्तों हो जाएगा, बेस तो जो है वही रहेगा, अब पावर घट जाएगा, यानी 4 माइनस 2 डेट मीन्स 3 टू दी पावर 2। कहने का मतलब है 9। आप इसको दोस्तों मतलब कि पूरा प्रोसेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बतलाया है कि जो फॉर्मूला बनता है ये छोटे छोटे इन संख्याओं के लिए नहीं बनता, बल्कि बड़े बड़े संख्याओं के लिए बनता है। इसीलिए दोस्तों फॉर्मूला को बनाया गया है। तो दोस्तों हम देखिए, इसको प्रूफ करके भी दिखा दे रहे हैं कि इतना आएगा। तो 3 का पावर 4 कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो यहाँ पे हो जाएगा 81 डिवाइड 3 टू दी पावर 2 डेट मीन्स 9। 9 से ये 9 बार में कटेगा, सो 9 देखिए मतलब जस्ट लाइक इसी तरह है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को ये भी फॉर्मूला समझ में अवश्य आया होगा। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर, 3 नंबर की ओर। तो दोस्तों देखिए, 3 नंबर फॉर्मूला मेरा है a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n। कहने का मतलब है दोस्तों, जब पावर सेम रहे और बेस डिफरेंट रहे, मतलब अलग अलग रहे, तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है कि जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो पावर है दोस्तों जस का तस रहता है। ये नियम है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए दोस्तों 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर दोस्तों 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो बेस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और पावर आपका जो है दोनों में वही रह जाएगा। अब दोनों में दोस्तों हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 टू दी पावर 3। अब इसका पावर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, यानी मान लीजिए इसका पावर आता है दोस्तों 3 करने पे 216, तो 216 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी मतलब कि कंप्लीट रूप में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 8 आएगा, 3 का पावर 3 कीजिएगा दोस्तों तो 27 आएगा। मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 8 7 56, 5 8 2 16, 5 21, तो 216 आ गया। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये सब फॉर्मूला हम इसलिए बतलाने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों कि 10 का पावर हो रहा है। तो इस तरह से ऐसा प्रॉब्लम आपको न आए आगे चल के, इसीलिए हम पावर से रिलेटेड भी कुछ जो समस्याएं हम लोगों को उत्पन्न होती है वो हम यहाँ पे बतला दे रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा चौथा नंबर जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है a टू दी पावर m डिवाइड b टू दी पावर n। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, बेस तो जो है सो डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो इसमें जो आपका आंसर होता है फॉर्मूला का, वो दोस्तों हो जाता है कि ये जो बेस है उसमें हम डिवाइड करेंगे, आप पावर सेम लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है मेरा। अब दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं यहाँ पे कि सपोज 8 टू दी पावर 3 दोस्तों, फिर दोस्तों लिख रहे हैं हम यहाँ पे 2 टू दी पावर मान लीजिए कि 2 लिख रहे हैं दोस्तों, या फिर मान लीजिए कि दोस्तों हम लिख रहे हैं 5, सपोज लिख दिए, सॉरी 5 नहीं बट 3 ही होगा, क्योंकि बेस तो सेम पावर सेम होना चाहिए 3।
तो इसका दोस्तों सिंपल वे में इस फॉर्मूला के जरिए हमारा आंसर हो जाएगा कि ये a के बदले 8 और b के बदले मेरा 2 हो जाएगा। अब पावर दोनों में जो है वो हो जाएगा, तो इससे ये काट देंगे दोस्तों। तो ये 4 टू दी पावर 3 डेट मीन्स 4 का पावर 3 करेंगे दोस्तों तो 64 आता है। तो आंसर फाइनली आपका 64 हो जाएगा। या तो आप इस तरह बना सकते हैं दोस्तों, या तो आप जैसे पूरा ऐसे प्रोसेस के जरिए बनाइएगा, कैलकुलेशन करके लेंथी प्रोसेस के जरिए, तो उस तरह से दोस्तों ये 8 का पावर 3 कीजिएगा तो आता है दोस्तों 512। फिर दोस्तों भागा, तो भाग का अपॉन हम लोग देंगे बटा, फिर दोस्तों 2 का पावर 3 करेंगे तो 8। अब दोस्तों काटिए, तो 8 छक 48 होगा दोस्तों, 3 बचेगा और 3 पे फिर 2 चढ़ेगा तो 32 हो जाएगा। 8 चौके 32। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये 64 आंसर मेरा आ गया। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आप देखिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला था मेरा, ये 4 नंबर फॉर्मूला था। अब दोस्तों हम इसी में 5 नंबर फॉर्मूला में बढ़ेंगे। तो 5 नंबर मेरा फॉर्मूला है दोस्तों, मान लीजिए कि a टू दी पावर 0 रहे, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 रहे दोस्तों, तो उसका वैल्यू 1 होता है। हो सकता है दोस्तों हम आप लोग को इस फॉर्मूला को भी प्रूफ कर दे, समझे दोस्तों। तो इसमें मतलब कि टेंशन नहीं लेना, हम इसको हो सकता है कि कभी प्रूफ कर देंगे। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, मेरा विश्वास है कि हम प्रूफ करेंगे और आपको समझ में आएगा। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों कुछ थ्योरी कंसेप्ट की जरूरत होती है, जिसको बतलाने के बाद ही आपको समझ में आएगा, समझे दोस्तों। तो इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मान लीजिए कि 10 का पावर 0 लेंगे हम, तब आंसर 1। 2 का पावर 0 दोस्तों तो आंसर 1। 8 का पावर 0 दोस्तों तो आंसर 1। 16 का पावर 0 दोस्तों तो आंसर 1। मतलब कोई भी संख्या का पावर 0 दोस्तों तो मेरा आंसर 1 होगा। तो इस तरह से ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे इसी में बढ़ते हैं। अब दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। 6 नंबर दोस्तों फॉर्मूला है। मान लीजिए कि a का पावर a और फिर इसका पावर दोस्तों n है। ये सिंपल बात है, इसमें कुछ हार्ड बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये जो हो जाता है a का a, ये पावर में आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों a टू दी पावर m इंटू n आता है। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि 2 का पावर 3 है, इसका पावर है दोस्तों 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 6। आप 2 का पावर 6 कीजिएगा दोस्तों तो 64 आएगा। हम लोग इसको ऐसे भी करेंगे तो 64 आएगा, देखिएगा। तो दोस्तों 2 का पावर सबसे पहले 3 को हम कंप्लीट रूप में तोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8, और फिर 8 का पावर 2 करेंगे तो 64, डेट मीन 64। तो देखिए दोस्तों आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये 6 फॉर्मूला इसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब दोस्तों हम कुछ करनी के फॉर्मूला को भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पहला जो मेरा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर दोस्तों इसमें फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि आपको करनी के रूप में इस तरह से ये n है, और फिर दोस्तों मान लीजिए कि आपको यहाँ पे a है। सिंपल वे में हम लोग को समझना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे पावर n है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझे। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाता है a, और a के पावर में दोस्तों ये वाला n ना 1/n के रूप में आता है, और फिर पूरा के बटा में, पूरा के मतलब कि दोस्तों पावर में मेरा n चढ़ेगा, और फिर ये दोस्तों घातांक वाला फॉर्मूला पे चला जाता है। हमने अभी आपको बताया कि इस तरह से रहेगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, कहने का मतलब गुना हो जाता है, इससे ये कैंसिल। सो आंसर मेरा a का पावर 1 डेट मीन्स a आता है। समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह से जैसा मान लीजिए आपको समझा रहे हैं कि इस तरह से आपको मान लीजिए रहेगा 3, यहाँ पे 8 रहेगा दोस्तों, और फिर ये मान लीजिए कि 2 रहेगा। सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों मेरे करने का तरीका 8 टू दी पावर 1/3 और फिर होल टू दी पावर दोस्तों 2, सिंपल वे में।
आप दोस्तों 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 या फिर दोस्तों ये 1/3 और फिर इन सभी का पावर दोस्तों 2। इतना समझ में आ रहा होगा। आप दोस्तों देखिए ये हम घातांक वाला फॉर्मूला से ये पावर के भी ऊपर पावर है तो आपस में ही गुना होगा, तो 2 का पावर आइए दोस्तों 3 इंटू 1/3 गुना होगा। और फिर दोस्तों देखिए ये होल का पावर है दोस्तों 2, तो ये रहेगा। अब इससे दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखिए हम आपको इधर बतलाने जा रहा हूँ। तो ये 2 का पावर दोस्तों हो गया ये 2। अब कहने का मतलब मेरा फाइनल आंसर 4 आया। मतलब इस जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर करनी के रूप में दोस्तों 4 आया। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जहां भी प्रॉब्लम हो दोस्तों अवश्य लिखिएगा, मैं जरूर समझाऊंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। आप दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों यदि आपको वीडियो साफ दिखलाई दे रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम अपने वीडियो को आज भर के लिए इतना ही पे स्थगित करते हैं।